धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं, गम को सो दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। हो सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, कहीं शहनाई बजे, आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। मैं बता देना चाहता हूं कि इस मुहिम तिरंगा युवा टीम के प्रयासों का परिणाम आज आप देखेंगे। एक ऐसी अनोखी शुरुआत एक राष्ट्रीय ध्वज के लिए पंचायत मोहब्बतपुर व डाणी मोहब्बतपुर के संयुक्त जलघर में उसी तिरंगे को सलामी देने के लिए आज एससी टीआर पवार जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। दोनों ग्राम पंचायतों की ओर से हम उनका बहुत बहुत आभार। इस धरती पे हर ममता अंगड़ाइयां लेती है, अंगड़ाइयां लेती है, क्यों ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है, जो जीवन का सुख देती है। हो इस धरती पे जिसने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, उसने ही पाया प्यार तेरा। यहाँ अपना पराया कोई नहीं, यहाँ अपना पराया कोई नहीं है, सब पे माँ उपकार तेरा है, सब पे माँ उपकार तेरा। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। मुख्य अतिथि महोदय टीआर पवार जी, आपका यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत अभिनंदन। तो लॉकडाउन के दौरान मैंने एक विचार किया, समय वेस्ट ना हो, इससे अच्छा है इसका समय का सदुपयोग किया जाए। 24 मई को मैं
यहाँ आया था। जब मैंने ये विचार किया तो मैंने सोशल मीडिया जो आजकल बहुत ही एक्टिव है, फेसबुक पे मैंने पोस्ट डाली कि क्यों हम एक तिरंगा लहराएं और इसके ऊपर विचार विमर्श किया जाए। तो फेसबुक के ऊपर 90% लोगों ने मतलब सहमति जताई थी। उसके दौरान जब 24 तारीख को सुबह 6 बजे मैं यहाँ पे आया तो मैं अकेला ही था। 2 घंटे बाद 3 बंदे आए थे मेरे पास। एक बात और बता दूं, मैंने कभी भी आज तक कोई समाज सेवा के लिए कोई कार्य नहीं किया था। मेरा कार्य पहला था, डर भी था और मैं 21 सालों से गांव से बाहर भी था। गांव में जो मेरे खास पहले पुराने जो यार मित्र हैं वही मेरे को जानते थे, इसके अलावा मेरे को कोई जानते भी नहीं था। जितने भी सदस्य यहाँ पे आए थे उनका 1 महीने बाद मेरे को ये पता चला कि कौन किसका है। जब हमने काम स्टार्ट किया तो 2 दिन के अंदर हम कम से कम 15 सदस्य हो गए थे। कारवां बढ़ता गया। मिशन तो ये था कि यहाँ पे एक पार्क छोटा सा बना के 15 फुट का तिरंगा लहराया जाए। जब हम कारवां बढ़ता गया तो सभी ने ये बोला कि जब इतना हमारा सेंटर हो ही गया है तो क्यों ना हम इसका पूरे जलघर का सौंदर्य करके बड़ा तिरंगा लहराए। 8वें दिन हम कम से कम 25 या 30 सदस्य हो गए थे। ग्राम पंचायत हमारे साथ थी। स्टार्टिंग में 7वें दिन लगभग दोनों गांव की ग्राम पंचायत हमारे साथ बैठ चुकी थी। उसके बाद इस विभाग के एसडीओ साहब भी आए थे, जय साहब भी आए थे। उन्होंने भी बहुत सराहना की, बल्कि आए थे जब मिठाई लेके आए थे हमारे लिए। उन्होंने कहा कि बहुत ही अच्छा कार्य है, आप काम कीजिए, विभाग भी आपका साथ देगा। उसके दौरान 15 दिन में हमने ये कार्य सफाई का जो कार्य था वो पूर्ण कर दिया। उसके बाद में हमने 22 दिन में ये पार्क बना के तैयार भी कर दिए थे। उसके दौरान हमने सभी दोनों गांव की सभी सरकारी बिल्डिंग है जिसमें पशु अस्पताल भी है, टेलीफोन एक्सचेंज भी है, पशु अपने आंगनबाड़ी भी है, स्कूल भी है। दोनों गांव के सरपंच भी हमारे साथ थे। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ जब किसी सरपंच ने 3 महीने तक समाज कार्य के अंदर रहकर कसी चलाई। ये एक बहुत पहल है। आज तक कभी भी मैंने नहीं सुना और नहीं देखा होगा कि किसी गांव के सरपंचों ने 3 महीने लगातार युवाओं के साथ, जिनको वो कभी जानते ही नहीं थे, कभी मिले ही नहीं थे, हम तो 3 महीने तक हमारे साथ उन्होंने कशी चलाई है। आज वो भी हमारे सदस्य हैं, न कि वो एक सरपंच प्रतिनिधि तो है ही है, उसके दौरान वो हमारी मुहिम के सदस्य भी हैं। मैं अभी एक संदेश देना चाहता हूं कि अगर कोई भी आसपास में अगर हम उसके सदस्य न भी हों, कोई सामाजिक कार्य होता हो, तो आप अपने बच्चों को ये जरूर कहें कि बेटा जा, तेरे को आधा घंटा टाइम है, 10 मिनट टाइम है, 20 मिनट टाइम है, उनकी सहायता कर। क्योंकि जो सामाजिक कार्य करते हैं वो अपने गांव के लिए करते हैं, नहीं कि दूसरों के लिए करते हैं। अगर हम गांव में कोई भी कार्य करता है तो वो उसका फायदा सभी ग्रामवासियों को होता है। आप बुरा मत मानना, एक विचार है, आज बोल ही देता हूँ। बड़ी छोटी सोच देखी थी मैंने, क्या बुरा किया था सब किसी का। जब हम लगे थे 7 दिन तक कोई पानी पिलाने वाला नहीं आया। सभी कहने लगे प्यासे क्यों, तो वाटर बॉक्स में पानी बहुत है, टैंक है इसके अंदर, काई पे क्या वो पानी पी लेंगे हम। यहाँ पे कोई वाटर कूलर की व्यवस्था थोड़ी थी, क्योंकि कर्मचारी थे यहाँ पे सप्लाई छोड़ने के लिए। तब लोगों ने क्या कहा, 47 डिग्री तापमान के अंदर हम 6 बजे आते थे। इसलिए 6 बजे आते थे कि ज्यादा धूप में काम करना ना पड़े। लेकिन जब आते थे, भूखे आते थे, 6 बजे किसी घर पे खाना नहीं बनता। उसके बाद सभी बच्चे ये बोलते थे कि भाई साहब अगर 2 घंटे काम करेंगे तो ये काम कैसे होगा। लेकिन कई भाइयों ने यही कहा कि आगे चुनाव आ रहे हैं, ये वोट के लिए लगे हुए हैं। अगर ऐसे ही वोट मिलता है कि उन्होंने सारे गांव कसे लेके आए, सभी को वोट चाहिए, सभी सरपंच बनो, सभी नेता बनो। अगर सराहना नहीं होती तो बुराई ना करो, कम से कम साथ दो उनका। सभी जमींदार के बेटे हो, गांव सभी का है। आज हम 43 सदस्य उस मुहिम के अंदर हैं। हमारे गांव, दोनों गांव के क्लब भी हैं, आजाद हिंद युवा क्लब भी है, मोहतपुर में भी है। वो बच्चे बहुत कार्य कर रहे हैं, लेकिन भलाई का काम कर रहे हैं, गांव के लिए, समाज के लिए कर रहे हैं। लेकिन लोग पीछे से क्या कहते हैं कि इन्होंने ये कर दिया। कभी आपने उनका साथ दिया है? जिन्होंने, मैं ये नहीं कहता कि दिया नहीं, बहुत से लोगों ने दिया है उनका, वो जानते हैं उनको कि वो क्या कार्य कर रहे हैं। आप बुराई नहीं देते हुए उनकी सहायता करें, सहयोग करें। जितनी मदद होती है उनकी करें। आप जो भी मदद करेंगे वो आपके गांव के लिए, आपके समाज के लिए ही किया जाएगा। जो भी समाज कार्य करता है, जो छोटे हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे लगे हुए, तो 10वीं क्लास के अंदर पढ़ते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बुलाना चाहूंगा आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान TR पवार जी को। सबसे पहले आपको मेरी तरफ से 74वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। और मैं दोनों पंचायत के सरपंच को और इस यंग ब्रिगेड को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये जो जलघर है इसका जो सुंदरीकरण किया गया ये बहुत ही सुंदर और अच्छे तरीके से किया गया। मुझे याद है जब लॉकडाउन चल रहा था तो मेरे एसपी साहब के फोन आए कि सर हम ये काम करना चाहते हैं, मेरे को डेली हर रोज फोटोग्राफ भेजना, मैं बड़ा खुश होता था। मुझे सबसे बड़ी खुशी जब हुई जब दोनों सरपंच साहब मेरे को चल के आए कि आपने हमारे गांव में आने हैं और ध्वजारोपण करना है। ये मेरी जो 25 साल की सर्विस है उसमें मैंने पहली बार ऐसे जलघर का सुंदरीकरण किया गया किसी पंचायतों द्वारा या किसी यंग ब्रिगेड पहली बार देखा है। मैंने बहुत वाटर्स बनाए भी हैं, सब कुछ किया हुआ है, डिजाइन भी किए हैं, नए भी बनाए हैं, सब कुछ किया। लेकिन जो पुराने वाटर्स को इस तरीके से पार्क बनाना, साफ सुथरा करना, वो भी इस यंग ब्रिगेड इतनी गर्मी के अंदर वो एक, और आज पहली बार मेरे किसी जलघर में तिरंगा फहराया जा रहा है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप लोगों का, जिन लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। सरपंच साहब मेरे ऑफिस में चल के आए, कहना जी आपने बोलना है। मैं कहा मैंने कभी माइक पर बोला नहीं। कहना नहीं सर आपने आना है। अंदर से मुझे खुशी थी कि मैं उस जगह पे जाऊंगा जहाँ इतना सुंदरीकरण किया गया, वो भी यंग ब्रिगेड द्वारा। पर्पस जो है वो इस जलघर से शुद्ध पानी का है, ताकि आपको शुद्ध पानी मिल सके। मैंने सीनियर्स को कहा है कि एक बार सर आपने मेरे इस वाटर वर्क्स में विजिट करनी है, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। देवर एग्रीड, वो कहने हम बहुत जल्द आएंगे। और मैं भी अपने सर्कल में एज ए अध्यक्ष अभियंता है एसडीओ, उनको भी एक बार मैं यहाँ लाना चाहता हूँ, उनको मैं दिखाना चाहता हूँ। कल ही शाम को हमने यही प्लान बनाया कि क्यों ना हम जैसे इस वाटर वर्क्स का एक उदाहरण है वैसे ही हम हर जगह हर हफ्ते हर 15 दिन बाद ऐसा वाटर वर्क्स तैयार करें ताकि हमारे महकमे का नाम ऊंचा। आज के इस प्रोग्राम में ढाणी मोहम्मदपुर की पंचायत की तरफ से मैं मुख्य अतिथि हमारे एससी साहब पब्लिक एजुकेशन डिपार्टमेंट हिसार सर्कल से खंडू राम जी पवार और उनके साथ आए हुए एसडीओ साहब और जय साहब, उनका भी धन्यवाद करता हूं जो इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए जो टाइम निकाला। और साथ में वरिष्ठ अतिथि श्री राजेश बगड़ा जी, साथ में महेंद्र भादु जी और संदीप बिलेवाल जी, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मोहम्मदपुर की तरफ से कुछ मांगे बनाई है जो मैं आपके सामने समक्ष रख रहा हूं। वो इस प्रकार से है कि हमारे गांव के अंदर जो दोनों गांव है उनकी डिजिटल सर्वे करवाई जाए और जो गांव जो गवर्नमेंट की तरफ से JJM स्कीम जो चल रही है जल जीवन मिशन, उसके तहत हमारे दोनों गांव का एस्टीमेट बनवाकर जो 15-20 सालों से पाइपलाइन लगी हुई है उनको चेंज करवा करके DI पाइप लगवाई जाए, ताकि ये बहुत सी बड़ी समस्या है कि प्रत्येक घर में पानी पहुंच नहीं पाता है। इसके लिए मैं जो बड़ी डिमांड है यही रखूंगा कि दोनों गांव की जो डिजिटल सर्वे करवाकर और जो JJM के अंदर एस्टीमेट बनवाकर हमारा एस्टीमेट पास करवाया जाए। कई जगह किसी घरों में 2-2 टूटियां लगी है, उनका यूज नहीं करते। पानी यूज करने के बाद जो गवर्नमेंट ने जो सक्षम युवा लगा रखी है उसके तहत मतलब हमारे कनेक्शन की सर्वे करवाई जाए और एक कनेक्शन रखा जाए और अवैध कनेक्शन कटवाए जाए। नंबर 3 है ये है जो हमारा जो वाटर वर्क्स है उसकी बाउंड्री वाल की प्रॉपर हाइट करवा करके उसके ऊपर 3 फुट की फेंसिंग करवाई जाए, ताकि बाहर के बंदे भी एंट्री कर लेते हैं, दिन के टाइम में भी एंट्री कर जाते हैं तो बैठे रहते हैं। उसके लिए भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बाउंड्री वाल की प्रॉपर हाइट करवा करके उसके ऊपर फेंसिंग करवाई जाए। और हमारे जो दोनों एसेस टैंक है वाटर वर्क्स के अंदर उसके चारों तरफ 4 फुट का जो है वो ब्लॉक का पाथ बनाया जाए। ये भी एक हमारे पब्लिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में पॉसिबल है, ये पाथ भी हमारे बनाया जा सकता है। एक हमारे जो वाटर वर्क्स में जो पार्क बनाए हैं मोहित तिरंगा की तरफ से या संदीप बिलेवाल जी उनके सहयोग से,
उनमें क्या है, पानी देने के लिए वाटर ड्रिप का सिस्टम जो है वो करवाया जाए। उसकी घास कटिंग के लिए एक इलेक्ट्रिकल मशीन भी प्रोवाइड कराई जाए। और वाटर वर्क्स के अंदर जो पीछे की साइडें हैं, रात को कई कैंडिडेट शाम के वक्त काम मतलब करने में थोड़ा सा वो करते हैं अंधेरे के टाइम में, तो उसमें थोड़ी बड़ी लाइटें अगर लग जाए तो उसमें भी हमारा बहुत बड़ा सहयोग रहेगा। अब जो आते हैं, ये रास्ता बिल्कुल टूट चुका है, इसको भी ब्लॉक लगवाकर इस बात को रिपेयर करवाया जाए। इसके साथ जो हमारे जो फिल्टर बेड है, फिल्टर बेड भी मतलब सीपेज हो रखे हैं काफी जगह, तो उनको भी मेंटेन करके उनका भी फर्श जो है वो चेंज करवाया जाए। एक सबसे बड़ी समस्या है जो नहर से जो अपना पानी जो आता है वाटर वर्क्स में, उसमें जो चैनल जो है वो जगह जगह से टूटा हुआ है, और जो साथ में जो होती है वो भी टूटी हुई है। उसकी जगह जो है चैनल को यूज होती है। सबसे बड़ा एक और पॉइंट है हमारे पास, ढाणी मोहब्बतपुर में भी वाटर सप्लाई की जो है काफी घरों में शिकायतें आती है। एक बार लॉकडाउन में हमारे यहाँ भी थोड़ी दिक्कत हो गई थी, किसी ने रोक लगा दिया इस तरह की। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक बूस्टिंग की जो है जगह है अवेलेबल है हमारे पास, अगर मे भी पॉसिबल है तो बूस्टिंग बनाया जाए। इस मतलब ये सारी हमारी डिमांड जो है ऐसी हिसाब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हेड ऑफिस से हमारा एस्टिमेट बनवा करके और जो है वो भेजा जाए हेड ऑफिस में, और इस एस्टिमेट को क्लियर करवाया जाए। एक और है छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर मे भी पॉसिबल होगी तो इस जो वाटर वर्क्स के रख रखाव के लिए हम मुहिम सदस्य में से 2 सिलेक्ट करेंगे कैंडिडेट, उनकी जो महीने की जो पेमेंट जो होती है जैसे करवाने की ट्रस्ट करेंगे। अब मैं एक बार ये लिखित रूप में एसपी साहब को दूंगा। ये हमारे ढाणी मोहब्बतपुर के सरपंच जी पूनिया व वेद प्रकाश जी तुर्किया, उनको इनवाइट करूंगा। साथ में हमारे मोहित तिरंगा के प्रधान विनोद चावलिया, लिखित में एसपी साहब को ये जो हमने बनाया है ये भेंट करेंगे। मांग पत्र हमारा एक मिनट वेट सर, एक मिनट। ओके सर। प्रदीप, जोरदार तालियों से इनका स्वागत। जो अतिथि हैं वो भगवान के समान हैं और आज हमारे बीच में अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। काफ़ी समय से मुझे कह रहे हैं कि विभागीय कॉल आई हुई है, मेरे पास फोन आया हुआ है कि मुझे जल्दी जाना होगा, फिर भी इन्होंने धैर्य और संयम से इतना हमारा सहयोग दिया है। जोरदार तालियां शॉल उड़ाकर आज के हमारे मुख्य अतिथि को सम्मान दिया गया। जो सम्मान दिया जा रहा है वो अतुलनीय है और एक डॉक्यूमेंट्री इनको भेंट की जा रही है विनोद चावलिया की तरफ से। जोरदार तालियां। इसके बाद और है, हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। इतनी उमस भरी गर्मी में छोटे बच्चों ने, बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने, माताओं बहनों ने जो हमारा साथ दिया है वो काबिले तारीफ है।